पर जब जब दीपावली आती है ना हर साल, तो मेरे मन में एक यही कविता आती है। दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। ये गोपाल दास नीरज, जो एक बहुत ही महान कवि हुए हैं भारत में, उन्होंने लिखी है कविता। और इसके बहुत सारे बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो छू लेने वाली बात जो है इसमें, वो यही है। दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। मेरा ख्याल है कि उनका जो पर्पस था इसको लिखने का, वो ये था कि दिवालियों में सिर्फ हम मतलब सिर्फ त्योहार को या किसी भी त्योहार को सिर्फ उत्सव की तरह हम ना मनाएं। उनके पीछे की जो फिलॉसफी है उसको समझें और उसको उसी तरह से सेलिब्रेट करें। सो सिर्फ दिए सजाने से या मोमबत्ती सजाने से या पटाखे चलाने से या अच्छे अच्छे खूबसूरत कपड़े पहनने से और सेल्फीज ले लेने से ये दीपावली इसके लिए नहीं है। दीपावली इसके लिए है कि आप अपने मन के अंदर झांकें कि आप कैसे हैं। क्या आपने आपके मन मस्तिष्क में वही बिजली जल रही है, वही दिया जल रहा है? अगर हाँ, अगर आपका जवाब हाँ है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपकी दिवाली शुभ हो, सबको दीपावली शुभ हो। तो इस बात से मतलब इस हफ्ते मैंने एक कोर्स किया इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। उसमें एक बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी, क्योंकि अक्सर जब हम लोग कुछ इस तरह की चीजें पढ़ते हैं तो उसमें होता है कि हम लोगों को अपने इमोशंस को कैसे, क्या करना चाहिए इमोशंस का, कैसे हम लोग आगे बढ़े। और जैसे आपने मेरे पिछले एपिसोड्स में भी देखा होगा कि मुझे बहुत रुचि है कि ये इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे बने। आईक्यू तो भाई बहुत अच्छी बात है, हाई आईक्यू, हाई आईक्यू। एक्चुअली आई एम टायर्ड ऑफ हाई आईक्यू नाउ, बिकॉज आई हैव कम अक्रॉस सम ऑफ द हाई आईक्यू पीपल। लेकिन इमोशनली वो इतने ड्राई होते हैं और उनके अंदर इंसानियत मर चुकी होती है। आई हैव सीन सो मेनी पीपल that now my focus has shifted from high IQ to high EQ. So first of all, थोड़ा सा इसमें brag कर लेना चाहिए। I'm a person with high EQ and I'm very proud of it. More than my IQ, I'm very very happy about that. And I have felt कि I connect better with people with better EQs और EI जैसे उसको कहा जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आई एम नॉट गोइंग वेरी लाइक इन डेप्थ जैसे कि कोई पढ़ाई हो रही है। लेकिन इमोशंस के बारे में इंटेलिजेंट होना क्या है, तो जस्ट आज एक छोटी सी बात इसके बारे में। इसके पहले कि हम लोग नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में थोड़ा समझें, तो इसके बारे में थोड़ा सा कि इमोशंस को जरूर फील करना चाहिए। देर इज नो इमोशन कॉल्ड बैड इमोशन। यानी आपको गुस्सा आ रहा है या कुछ भी हो रहा है तो वो कोई बुरी बात नहीं है, वो सारी की सारी अच्छी चीजें हैं। तो करना क्या चाहिए उसके बारे में कि सिर्फ उसको फील करना चाहिए और जैसा भी है उसको खुद के साथ विचार करना चाहिए कि आप अगर नाराज हैं या आप गुस्से में हैं तो उसको रेगुलेट कैसे करें और कहाँ सही जगह है जहां उसको रेगुलेट करें। क्योंकि आप कहीं भी भड़क नहीं सकते, कहीं भी अपना गुस्सा नहीं निकाल सकते। हो सकता है आप गलत हो, आपको गुस्सा आया, गलत जगह आया, ये सही बात नहीं है। गुस्सा आया, इट्स फाइन। क्योंकि भाई हम लोग तो हैं इंसान, परिस्थितियां जो हैं वो ऐसी हो सकती हैं कि आपको बिल्कुल परेशान करके रखते हैं। उस समय में आप करेंगे क्या? हम लोग करेंगे ये कि हम लोग अपनी परिस्थिति को समझेंगे कि गुस्सा क्यों आया, क्यों मुझे उससे नफरत हुई, क्यों मैं बस इस दुनिया को छोड़ छाड़ के भाग जाना चाहती हूँ। इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। इट्स वेरी कॉमन, इट्स इट्स मतलब वेरी वेरी कॉमन। बहुत सारी परिस्थितियां हम लोग हर दिन देखते हैं। क्यों हुआ ऐसा? तो उसको हम लोग रेगुलेट करें। और उसको रेगुलेट करने के बाद, यानी कि ये क्या मेरा गुस्सा जायज था, क्या मैंने ये सही किया? जब आप खुद के साथ बैठेंगे और उसको समझेंगे और उसको पॉजिटिवली प्रेज करेंगे, यू विल बी फाइन। तो इसको बोलते हैं इमोशनल रेगुलेशन। तो इमोशनल रेगुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जिसको सीखना ही चाहिए। अगर आप खुद से ये कर सकते हैं
तो एक्चुअली आपको किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये आपके ऊपर है, ये कोई आसान चीज नहीं है। जब आपको किसी से बहुत नफरत हो रही है और गुस्सा आ रहा हो, और या फिर और भी जो जितने भी नेगेटिव इमोशंस है वो सामने आ रहे हैं, तो उनको डील कर पाना खुद के साथ आसान नहीं है। आई विल नॉट कंसिडर दैट इट इज वेरी इजी। सो इसका ख्याल रखिए, और लेकिन इमोशनल रेगुलेशन को प्रैक्टिस कीजिए। एक छोटी सी बात और, इसको प्रैक्टिस हम लोग कैसे कर सकते हैं? एक प्रोसेस है, उसको बोलते हैं माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस है कि आप हर एक समय में आप अवेयर रहें कि आप कर क्या रहे हैं और ये कैसे हो रहा है। जब आप इतने इंगेज रहेंगे ना, तो नेगेटिविटी जो है वो अपने आप से कम हो जाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है कि आपके इमोशनल रेगुलेशन में आपसे आपको इससे हेल्प मिले।